छोटे से गांव में देवराज नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। देवराज की एक बेटी थी जिसका नाम गीता था। देवराज का बहुत ही छोटा सा घर था। वो बहुत ही गरीब था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करता। देवराज बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो लकड़ियां काट सके। उसकी बेटी गीता बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान थी। गीता घर में ही सिलाई बुनाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। इस तरह से वो अपने पिता की मदद करती थी। एक दिन देवराज जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था कि तभी गीता कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं कि आप लकड़ियां काट सकें। अब आपको आराम की जरूरत है। गीता बेटी, मैं घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं आराम करूंगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है और उस साहूकार को ब्याज समेत पैसे भी तो लौटाने हैं। गीता, मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं साहूकार अपने पैसे लेने ना आ जाए। बेटी, वो साहूकार बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्दी से जल्दी उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप ज्यादा परेशान ना हो। भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और मैं भी तो सिलाई बुनाई का काम करती हूँ। आज से मैं दिन रात मेहनत करूंगी जिससे हम उस साहूकार के पैसे जल्द से जल्द लौटा सकें। बेटी की ऐसी बातें सुनकर देवराज की आंखों में आंसू आ गए। देवराज बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल गया। जब देवराज जंगल में पहुंचा तो वो लकड़ियां काटने के लिए किसी अच्छे पेड़ की तलाश करने लगा। जंगल में काफी अंदर जाने पर उसे एक बहुत ही बड़ा और सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। हालांकि उसके बूढ़े शरीर में इतनी जान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत के साथ काम पर लग गया। लकड़ियां काटते काटते जब उसे 1 घंटा बीत गया तो उसे भूख लगने लगी। उसकी बेटी ने जो खाना बनाकर दिया था, उसने पेड़ की छांव में बैठकर वो खाना खाया और थोड़ी देर सुस्ताने लगा। कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर से अपने काम पर लग गया। गर्मी का मौसम था तो उसे जल्दी ही प्यास लगने लगी और उसने पास ही एक झरने के पास जाकर अपनी प्यास बुझाई। फिर वापस अपने काम पर लग गया। अब उसने काफी लकड़ियां काटकर इकट्ठी कर ली थी। जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि आज उसने पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां काट ली हैं, तो उसने लकड़ियों का गट्ठर बनाया और उसे अपने सिर पर रखकर वापस अपने घर की तरफ चल दिया। शाम को जब देवराज घर लौटा तो गीता ने उसे खाना दिया और बोली, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस साहूकार के पैसे लौटा दीजिए। बेटी गीता, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या अपने काम नहीं आते। सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं और वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वो अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से करते हैं। ऐसे में भला मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर तो है नहीं जो मुसीबत में मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस साहूकार के पैसों का इंतजाम करना होगा। वो कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो पता नहीं वो हमारे साथ कैसा सलूक करेगा। देवराज अपनी गरीबी के कारण बहुत लाचार था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो साहूकार से अपना पीछा कैसे छुड़ाए, कैसे साहूकार का कर्ज चुकाए। अगले दिन जब देवराज जंगल में लकड़ी काटने गया तो जंगल में उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति देवराज के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बोला, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस समय जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो। देवराज बोला, हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ। बेटा, क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? वो व्यक्ति बोला, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मगर अब तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता, या फिर हो सकता है कि राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डलवा दे। ये सुनकर देवराज घबरा गया और कहने लगा, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे सजा दें। वो व्यक्ति बोला, क्या तुम नहीं जानते, राजा ने पेड़ काटने से मना किया है। अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटते हुए पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर दंड देंगे
और अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। देवराज बोला, बेटा, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? वो व्यक्ति बोला, अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे और तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे, तभी मैं राजा को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। अनजान व्यक्ति की बातें सुनकर देवराज की आंखों में आंसू आ गए। देवराज को रोते हुए देखकर वो व्यक्ति बोला, अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं गरीब लकड़हारा हूं। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले चलो। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता, जो थोड़े पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? देवराज अपने घर की स्थिति और हालातों से परेशान था। वो उस अनजान व्यक्ति से कहता है, बेटा, घर में मेरी एक बेटी भी है और मुझे उसकी शादी भी करनी है। उसकी शादी से पहले मुझे एक साहूकार के पैसे भी लौटाने हैं। अगर मैंने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरी जान ले लेगा। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? अनजान व्यक्ति बोला, देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी दया नहीं करता हूं, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी करनी है। देखो बाबा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन हाँ, आज जरूर करूंगा। क्या पता इस नेक काम से भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाए और मेरी सारी गलतियों को माफ कर दे। फिर वो आदमी सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली निकालकर देवराज को देते हुए कहता है, बाबा, इस थैली में सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्के तुम साहूकार को दे देना और बाकी बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई और देख ले। देवराज उस आदमी को बहुत आशीर्वाद देता है और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चल देता है। कड़ी धूप होने के कारण चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगे, इसलिए वो आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ गया। कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग गई। तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा था। जब उसने देवराज को देखा तो वो उसके पास आया और उसकी सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली चुराकर ले गया। थोड़ी दूर जाने के बाद जब उस आदमी ने थैली खोलकर देखी तो प्रसन्नता से झूमने लगा और बोला, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा चल जाएगा। इतना कहकर वो आदमी अपने घर की ओर चल दिया। उधर जब देवराज की आंख खुली तो वो अपनी थैली ढूंढने लगा, लेकिन उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली नहीं मिली। तब देवराज बहुत ही घबरा गया और अपने आप को कोसने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं ना जाने कैसे सो गया। ना मैं सोता और ना मेरी सोने के सिक्कों से भरी थैली चोरी होती। बरसों बाद एक शुभ अवसर आया था, लेकिन अब वो भी मेरे हाथों से निकल गया। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी और मैं उस साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, मुझ बूढ़े और लाचार की मदद कर। उधर वो आदमी घर पहुंचकर अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, तुम मुझे हमेशा कोसती थी ना कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। ये देख, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल तक का गुजारा तो हो ही जाएगा। अब मुझे कोई भी काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसकी पत्नी बोली, आप इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? वो व्यक्ति बोला, तुम्हारी ये सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, ये तुम्हें जानकर क्या करना है? उसकी पत्नी बोली, मुझे जानना है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? कहीं आप ये सिक्के चुराकर तो नहीं लाए हो? आदमी बोला, हाँ हाँ, मैं ये सिक्के चुराकर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था। उसकी जेब से ये सोने के सिक्कों की थैली चुराकर लाया हूँ। उसकी पत्नी बोली, क्या आप अब चोरी भी करने लगे हो? क्या आप दूसरों को तकलीफ देकर प्रसन्न रहना चाहते हैं? वो बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी ना जाने किस हालत में होगा। ना जाने उसने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और आप उन सिक्कों को चुराकर ले आए। अरे, वो बूढ़ा गरीब आदमी नहीं था, बल्कि एक पैसे वाला आदमी था। उसकी पत्नी बोली, ये आपको कैसे पता चला
कि वो पैसे वाला आदमी है? क्या आप उसे जानते हो? नहीं, मैं उसे जानता तो नहीं हूं, पर वो गरीब नहीं था, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे नहीं सोता। उसकी पत्नी बोली, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बूढ़ा आदमी गरीब है या अमीर, बस हमें किसी के खून पसीने की कमाई नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसके पैसे लौटाने होंगे। भाग्यवान, तुम ये कैसी बेवकूफी जैसी बातें कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े आदमी को कहां जाकर ढूंढूं? चोर की पत्नी बोली, आपको उस आदमी की तलाश करनी ही होगी। मुझे भूखा रहना मंजूर है, लेकिन मैं चोरी के पैसों से अपने घर का गुजारा नहीं चला सकती। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी करके भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है भाग्यवान, मुझे पता है कि तुम नहीं मानोगी। मैं उस बूढ़े आदमी की तलाश करूंगा और उसे सिक्के वापस कर दूंगा। अब तो तुम प्रसन्न हो ना? घर में कुछ देर आराम करने के बाद वो आदमी सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लेकर उस बूढ़े आदमी को वापस करने के लिए चल पड़ा। उधर देवराज दुखी होकर जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बेटी बोली, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? तब देवराज कुछ नहीं बोला। गीता फिर बोली, पिताजी, आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? तब देवराज ने सारी बात अपनी बेटी को बताई। तभी साहूकार अपने पैसे लेने के लिए उनके घर पहुंच गया। साहूकार को देखकर देवराज और उसकी बेटी घबरा गए। साहूकार बोला, देवराज, तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था, अब जल्दी से मेरे पैसे वापस कर दे। देवराज बोला, साहूकार जी, मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, पर किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा लिया। साहूकार क्रोधित होकर बोला, तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं मान लूंगा? अरे, तेरे जैसे मुझे 50 मिलते हैं झूठ बोलने वाले। अब जल्दी से मुझे पैसे दे दे, मेरा समय मत बर्बाद कर। देवराज बड़े ही विनम्र स्वर में बोला, साहूकार जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली है। तभी साहूकार बोला, तेरे पास सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले कि आखिर तू बुढ़ापे में क्या करता है। देवराज चुप रहा और वो साहूकार की बातों का कोई जवाब नहीं दे सका। साहूकार फिर बोला, अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तू ऐसे नहीं मानेगा, तू मेरे साथ राजा के पास चल। साहूकार देवराज और उसकी बेटी गीता को राजा के पास ले गया। साहूकार राजा के दरबार में राजा को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, इस देवराज ने मुझसे पैसे लिए थे और अब मुझे मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है। ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहा है कि कोई इसके सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया है। साहूकार की पूरी बात सुनने के बाद राजा बोला, तो तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो उसे चुका ना सके? महाराज, ये मेरे सामने आकर रो रहा था, इसलिए मैंने इस पर तरस खाकर इसे पैसे दे दिए थे। राजा बोला, यहाँ के नियम के अनुसार जो व्यक्ति समय पर कर्ज नहीं चुकाता है, उसके पूरे परिवार को कर्ज देने वाले की गुलामी करनी पड़ती है, जब तक वो अपना पूरा कर्ज ना चुका दे तब तक। लेकिन मैं बूढ़े देवराज की उम्र का लिहाज करते हुए उसे 1 दिन का समय और देता हूँ। देवराज, अगर तुमने कल तक साहूकार के पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को साहूकार की गुलामी करनी होगी। राजा की बात सुनते ही देवराज डर से कांपने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी गीता को साहूकार की गुलामी करनी पड़ेगी। राजा का फैसला सुनने के बाद साहूकार देवराज और उसकी बेटी के साथ वापस लौट आया और बोला, देवराज, तू मेरे पैसे 2 साल में नहीं लौटा पाया तो 1 दिन में कैसे लौटाएगा? तू एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे करा दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरा कर्ज भी माफ कर दूंगा। तभी गीता बोली, मैं तेरे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी, तू बेरहम है, इंसानों पर जुल्म करता है। साहूकार बोला, तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ तुम लोग मेरे पैसे कैसे चुका पाते हो, और मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना काम करवाऊंगा कि तेरी आत्मा कांप उठेगी। अब मैं चलता हूँ,
फिर साहूकार वहां से चला गया और गीता अपने पिता से बोली, पिताजी, हम एक दिन में इस मनहूस का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर हम इसका कर्ज नहीं चुका पाए तो हमें इसकी गुलामी करनी पड़ेगी। पिताजी, मैं आप पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। इस साहूकार ने बहुत से लोगों को लूटा है, किसी का घर छीना है तो किसी की जमीन हड़पी है। पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस लालची इंसान से शादी कर लूं, नहीं तो वो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करेगा। देवराज बोला, नहीं बेटी, तू इससे शादी नहीं करेगी। अगर हमारी किस्मत में उसकी गुलामी करना ही लिखा है तो हम उससे भाग नहीं सकते। पिताजी, वो साहूकार बहुत बेरहम है, उसे किसी पर दया नहीं आती। वो आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और जल्द ही ये कठिन समय भी गुजर जाएगा। इतना कहकर देवराज अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल गया और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहां सिक्कों की थैली चोरी हुई थी। बहुत देर तक आसमान में टकटकी लगाए देखता रहा और ना जाने क्या क्या सोचता रहा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे तो क्या ना करे। इतने में वो आदमी देवराज की तलाश करते हुए उसी पेड़ के पास पहुंचा। बूढ़े देवराज को देखकर वो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, बाबा, आपको देखकर लगता है कि आप काफी परेशान हैं। आप मुझे अपनी परेशानी बताएं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। देवराज बोला, बेटा, 2 साल पहले मैंने एक साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं चुका पाया। अगर कल तक मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा था कि उनसे अपनी बेटी की शादी करूंगा और साहूकार का कर्ज भी चुका दूंगा, लेकिन किसी ने मेरी वो सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली चुरा ली। वो आदमी सोने के सिक्कों की थैली बूढ़े देवराज के हाथों में थमाकर बोला, बाबा, कहीं ये वही थैली तो नहीं है? देवराज थैली को देखकर पूछता है, तुम्हारे पास ये सिक्कों की थैली कहां से आई? इसे तो कोई चुरा कर ले गया था। वो आदमी बोला, दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूँ। घर में मेरी पत्नी और बच्चे भूखे थे। मैं काम की तलाश में निकला था, पर किसी ने भी मुझे कोई काम नहीं दिया। सुबह आप मुझे इसी पेड़ के नीचे सोते हुए दिखाई दिए और मैंने आपकी सिक्कों की थैली चुरा ली ताकि मेरे घर का गुजारा हो सके, मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। घर पहुंचकर जब मैंने अपनी पत्नी को ये थैली दी तो उसने कहा उसे भूखा रहना मंजूर है, लेकिन वो चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं करेगी। हो सके तो कृपा करके आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। देवराज बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुमने ये सोने के सिक्के लौटा दिए इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। अब मैं इन सिक्कों से साहूकार का कर्ज चुका दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी साहूकार के पैसे चुकाने हैं। देवराज तेज कदमों के साथ अपने घर पहुंच गया और सोने के सिक्कों की थैली अपनी बेटी को दिखाते हुए बोला, देखो बेटी, ये वही सोने के सिक्कों की थैली है जो खो गई थी। अब हमें साहूकार की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। गीता बोली, लेकिन पिताजी, आपको ये थैली कहाँ से मिली? बेटी, इसे जो चोर चुरा कर ले गया था उसने ही वापस की है। उसकी पत्नी बहुत ही नेक दिल औरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पिताजी, हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें साहूकार से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह होते ही साहूकार उनके घर आ धमका और कहने लगा, देवराज, चल मेरे पैसे वापस कर दे। अभी भी तेरे पास मौका है, तू अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे, तेरी बची कुची जिंदगी आराम से कट जाएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है गीता? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर अत्याचार होते हुए देखना चाहती हो? देवराज बोला, भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना। अब यहाँ से चले जाओ। साहूकार बोला, अरे वाह, सोने के सिक्के। देवराज, जो पैसे तुम 2 साल से नहीं चुका पाए वो तेरे पास एक दिन में कैसे आ गए? तूने ऐसा क्या किया? जरा मुझे भी तो पता चले। देवराज बोला, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो।
देवराज की बातें सुनकर साहूकार गुस्से में तमतमाता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद देवराज ने अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर बचे हुए सोने के सिक्कों की मदद से अपनी बेटी की शादी कर दी। इसके बाद बूढ़ा देवराज और उसकी बेटी प्रसन्नता पूर्वक अपनी जिंदगी बिताने लगे